Assalamu alaikum, this is Usama Shakil and you are watching Learn Chemistry with Usama Shakil. In this video, I am teaching you about branches of chemistry, its definition, its application and its example. So let's have a look lecture in detail. First of all, we have 6 branches of chemistry. Number 1 is physical chemistry. Number 2 is organic chemistry. Number 3 is inorganic chemistry. And number 4 is analytical chemistry. Number 5 is biochemistry. And number 6 is industrial chemistry. So its definition is, it is the branch of chemistry concerned with the application and techniques and theories of chemical system. It means that physical chemistry is the mother of all chemistry, is the mother of all branches of chemistry. So here its definition, it is the branch of chemistry concerned with the application and techniques. It means that कि केमिकल सिस्टम के अंदर उसकी जो एप्लीकेशन है और जो टेक्निक्स हैं, जो उसकी मेथड है उसकी स्टडी करने को फिज़िकल केमिस्ट्री कहा जाता है. अगर हम इसकी डेफिनेशंस में जाकर इसकी मज़ीद एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस, अब इलेक्ट्रोलिसिस है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, पूरा एक सिस्टम है उसकी स्टडी करना. इसी तरह कोई भी कंपाउंड है उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उस स्ट्रक्चर, किसी भी कंपाउंड की कॉम्पोजिशन, उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं. दैट मीन्स दैट कि H2O है कंपाउंड, उसके अंदर उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो है हाइड्रोजन और कार्बन. जब उसकी कॉम्पोजिशन हाइड्रोजन और कार्बन है तो अब एक कंपाउंड बनने के बाद हाइड्रोजन और कार्बन अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर देंगे और वाटर की, यानी कि जो एक नया कंपाउंड बना है वो अपनी एक नई प्रॉपर्टी शो करेगा. लेकिन ये बेस करता है किसके ऊपर? कार्बन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ क्या थी. इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिस तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक एटम के अंदर मौजूद होते हैं, तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटसाइड द सर्कल न्यूक्लियस के रिवॉल्व कर रहा होता है और न्यूक्लियस के इनसाइड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं. तो उसकी स्टडी करना, उसका पूरा सिस्टम, मैकेनिज़्म किस तरीके से है, ये हमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री ही बताती है. इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी कॉम्बिनेशन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये भी हमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री ही बताती है. उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्रांच की जानिब. हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है उस ब्रांच का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, it is the branch of chemistry to study those compounds which contain carbon and hydrogen element. इसका मतलब ये है कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. और उन कंपाउंड की स्टडी करने को हम कहते हैं उन कंपाउंड की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं. उनमें सबसे एक कॉमन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हाइड्रोकार्बन्स है. इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप्स कंपाउंड्स जो होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है, और उन फंक्शनल ग्रुप्स कंपाउंड्स की, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसका स्ट्रक्चर और उसकी प्रिपरेशन, इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है. अब फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं? सबसे पहले एसिटिक एसिड CH3, C डबल बॉन्ड O और OH, ये एसिटिक एसिड का बेसिकली स्ट्रक्चर है. इसके अलावा मिथाइल अल्कोहल है और मिथाइल अमाइन, ये वो फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्राइमरीली, यानी कि लाजमी तौर पर मौजूद होते हैं. उसके बाद हमारे पास है हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली मीथेन, यानी कि CH4 जो हम घरों में नॉर्मल गैस इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद है ईथीन, CH2 डबल बॉन्ड. इसके बीच में आप देख सकते हैं कि CH2 और CH2 के दरमियान में जो है वो एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है. ये बता रहा है कि ये कार्बन और कार्बन के दरमियान डबली बॉन्डेड है. ठीक है. इसी तरह इसकी जो थर्ड हाइड्रोकार्बन की थर्ड एक टाइप है वो है इथाइन.
और इसको हम देख सकते हैं कि कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 3 बॉन्ड्स लगे हुए हैं। ये भी जो है वो हाइड्रोकार्बन की एक टाइप है। अगली ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एग्जामिनिंग मटेरियल बाय सेपरेटिंग दैम इनटू द कंपोनेंट्स एंड आइडेंटिफाइंग, यानी कि किसी भी मटेरियल को सेपरेट करना हो और उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं इसके अंदर। दैट मीन्स सपोज दैट कि किसी प्लांट से कोई सैंपल लिया गया और उस प्लांट के सैंपल को अभी एक एनालिटिकल केमिस्ट्री को जानने वाला बंदा बताएगा कि उस सैंपल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और कितने कितने हैं। ठीक है, ये कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, एक तो सेपरेट करती है, मतलब अलग अलग करती है, उन कंपोनेंट्स को अलग अलग करना, उसको सेपरेट करना। उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसको उसकी क्वालिटी क्या है, वो किस क्वालिटी के अंदर मौजूद है, ज़्यादा है कम है। इसी तरह क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कि अगर किसी भी सैंपल के अंदर कोई एक कंपाउंड है या कोई एक कंपोनेंट है तो वो कितना है, ये भी हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री बताती है थ्रू डिफरेंट मेथड एंड थ्रू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके अलावा हमारे पास आइडेंटिफाई भी करती है कि ये कौन सा कंपाउंड है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की ब्रांच। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की ब्रांच की जो बेसिकली डेफिनेशन है वो है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री टू स्टडी दोज कंपाउंड हु प्रिपेयर्ड इन कमर्शियल स्केल, यानी कि जिस भी कंपाउंड को कमर्शियली लार्ज स्केल पर तैयार किया जाता है, ऐसे कंपाउंड की स्टडी करने को हम कहते हैं, ऐसे कंपाउंड की स्टडी हम करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। अब इनमें कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं या कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो लार्ज स्केल पर तैयार होते हैं। सोप कॉमन, उसके अंदर जो है वो कार्बन हाइड्रोजन की एक पूरी लॉन्ग चेन होती है। डिटर्जेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स के आइटम्स हैं, फूड आइटम है जो कि लार्ज स्केल पर तैयार होती है, और पेंट्स, ये जो जितने भी रंग हैं ये भी सारे के सारे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और भी बहुत सारे टाइप ऑफ इंडस्ट्री हमारे सामने मौजूद है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद हमारी आज की जो आखिरी ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री टू स्टडी द केमिकल प्रोसेस इन लिविंग बॉडी, यानी कि जो भी केमिकल प्रोसेस विद इन लिविंग बॉडी हो रहा होता है उसको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। एक छोटी सी एग्जांपल है ब्रेथ इन और आउट, जो सांस हम अंदर बाहर करते हैं उसके पीछे क्या केमिकल प्रोसेस है ये बायोकेमिस्ट्री बताती है। इसके अलावा डाइजेस्टिव फूड, जो हम फूड इनहेल करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो किन किन ब्रांचेस के अंदर पहले डिस्ट्रॉय होती है और उसके बाद हमारी बॉडी को एनर्जी फराहम करती है। लेट्स मीन कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, किस तरीके से बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर और किस तरीके से टूटते हैं और एनर्जी हमें फराहम करते हैं। मेकिंग एनर्जी, ये डाइजेस्टिव फूड वाली बात हुई। जाहिर सी बात है जिस तरह फूड डाइजेस्ट होता है तो उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर एक एनर्जी डेवलप हो रही होती है। ये है केमिस्ट्री की वो ब्रांचेस। 6 ब्रांचेस का हमने यहाँ पर जिक्र किया है। वैसे तो केमिस्ट्री की डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस और भी हैं, लेकिन ये 6 वो मेजर ब्रांचेस हैं जिसके बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जज़ाकल्लाह।